एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर साहब। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। दूसरा, इनको टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगाजियस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटिस में। ओके सर। तीसरा, इन्होंने रिसर्च किस किस पे की? ऑर्निथोलॉजी पे। ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी पे, जू जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, सिस्टमैटिक्स पे, हिस्ट्री पे, फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पे, ठीक है। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इन्होंने स्पीसीज डाइवर्सिटी पे बहुत काम किया। आगे जाके इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी। तो ऐसे आ सकता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर ने दी, ठीक है। इनको 3 प्राइजेस दिया गया, इनको रिगार्ड किया गया। उन 3 प्राइजेस के बेसिस पे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। क्या ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको? अर्नेस्ट मेयर। दूसरा, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब 3 प्राइजेस कौन कौन से थे? बेल्जान, दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा था क्राफोर्ड प्राइज, ठीक है। ये चीजें अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, फिर बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन, तीसरा था 3 प्राइज दिया इसलिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है कैथरीन ईसायू। जिन्होंने एग्रीकल्चर में स्टडी की और वहां से डॉक्टरेट की उपाधि उपलब्ध की रसिया और जर्मनी से, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, ये पूछा जाएगा कि इन्होंने प्लांट एनाटॉमी के बारे में बहुत काम किया, ठीक है, डॉक्टर ईसायू ने। और इनका एक पब्लिकेशन भी था, कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रो ये प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। जो कर्ली टॉप वायरस है, ठीक है, उस पर काम किया और वो किस तरीके से स्प्रेड होता है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा स्प्रेड होता है, उसके बारे में बताया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर ईसायू। इन्होंने बहुत सी पब्लिकेशन दी, बुक्स दी। एक तो दी प्लांट एनाटॉमी, डॉक्टर ईसायू प्लांट एनाटॉमी, पब्लिश्ड इन 1954। ओके, इसमें इन्होंने प्लांट की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया और बताया एक सिंपल अप्रोच में। ओके, नेक्स्ट था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये भी इनकी बुक थी, ये 1960 में पब्लिश हुई। ओके, देखो इट वाज द रेफर टू एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। अब यहां से आ सकता है क्वेश्चन, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, कैथरीन ईसायू से रिलेटेड है ना। ओके, नेक्स्ट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इनको इलेक्ट कर लिया गया किसमें? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, और बिकम द 6th वुमेन टू रिसीव दैट ऑनर, ठीक है। दुनिया की 6ठी वुमेन बनी इस ऑनर को रिसीव करने वाली। ओके, नेक्स्ट है, इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड सी रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश से इन्होंने नेशनल मेडल ऑफ साइंस अवार्ड लिया, ठीक है। ये बात भी हो गई, याद रख लोगे। अब इसमें देखो ये इन्होंने मतलब एब्सोल्युटली डोमिनेंट काम किया अपने फील्ड पे। उसका प्रमाण क्या है कि मैसूरी बोटेनिकल गार्डन हो गया, और इन्होंने दिया एक डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पीटर रावेन है ना। ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहली चीज, कैथरीन ईसायू एनाटॉमी पे काम किया, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये ठीक है। कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड होता है फ्लोएम टिश्यू पे, इसके बारे में इन्होंने एक पब्लिकेशन निकाला अपना। ओके, तीसरी चीज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, ठीक है। चौथी चीज, इन्होंने जो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्ट हुए और बिकम 6th वुमेन ऑफ रिसीव द दैट ऑनर, ठीक है। ये चीजें याद रख लेना। एनसीईआरटी में नेक्स्ट साइंटिस्ट है जीएन रामाचंद्रन। जो जीएन रामाचंद्रन है, इन्होंने वर्क किया प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। दूसरा, फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, ठीक है। हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954, ठीक है। इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ये भी याद रखना, ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट के द्वारा कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन को एनालिसिस किया और उसके बारे में बताया, ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, रामाचंद्रन मीट लिनस पॉलिंग, ठीक है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिज पब्लिकेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। दैट डायरेक्ट हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीएन रामाचंद्रन के, वो याद रहने चाहिए। नेक्स्ट एनसीईआरटी साइंटिस्ट है केल्विन। इन्होंने पीएचडी की थी केमिस्ट्री में। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो हिरोशिमा और नागासा पे बॉम्बिंग हो रही थी, ठीक है। तो उसका इल इफेक्ट था रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। तो उससे इन्होंने देखा और इसके कोवर्स के साथ में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया, उसका बेनिफिशियल यूज के लिए काम किया। केल्विन एंड को वर्कर्स पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, इन्होंने जे बशाम के साथ में स्टडी की, काम किया, रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर, ठीक है। शुगर फॉर्म हो रहा है ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स बाय लेबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विथ कार्बन 14। कार्बन 14 के रूप में इसे लेबल किया और उससे देखा इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से शुगर फॉर्मिंग हो रही है प्लांट्स में, तो उसके बारे में जैसे बुसान के साथ में इन्होंने स्टडी की उस चीज़ की।
दो चीज़ें याद होगी। थर्ड आपको ध्यान रखना है, केल्विन प्रपोज द प्लांट चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनाइज अरे ऑफ पिगमेंट मोलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंस। यानी याद रखना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देखो इन्होंने कार्बन जो फूड एसिमिलेशन हुआ है फोटोसिंथेसिस, उसी पे इसको नोबेल प्राइज मिला था। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्न हिम नोबेल प्राइज इन 1961। ठीक है, तो नोबेल प्राइज किस पे मिला ये ध्यान रखना है। कार्बन 14 पे काम किया, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो बताया है ना। शुगर फॉर्मिंग जैसे बुसान के साथ में काम किया, और कोवर्कर के साथ में रेडियो एक्टिव बेनिफिशियल यूज, तो वो हो ही गए इसके। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट एनसीईआरटी का साइंटिस्ट है अल्फोंजो कॉर्टी। जो अल्फोंजो कॉर्टी थे ये इटालियन एनाटोमिस्ट थे। इन्होंने काम किस पे किया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे काम किया। ठीक है, स्टार्टिंग काम कोर्टी बिगन्स हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग इन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, याद रह जाएगा। ठीक है, ही टर्न हिज अटेंशन ऑन द मेमेलियन ओडेटरी सिस्टम। ध्यान रखना, अभी ईयर आपके सिलेबस में है नहीं, पर उसमें जो आप पढ़ते हो ऑर्गन ऑफ कोर्टी, उस पर काम किया था इन्होंने, है ना, इसके नाम पे ही रखा गया। तो अपन देख सकते हैं ही पब्लिश्ड ये पेपर डिस्क्राइबिंग ये स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया, याद रहना चाहिए। स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स। और इस ऑर्गन को ऑर्गन ऑफ कोर्टी इनके नाम के साथ में दिया गया। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ पे रहेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया पे। इसमें हेयर सेल होंगी जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्लास 11 के सारे साइंटिस्ट हो गए आपके, है ना।